हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इसके सिंह इजाजत में स्वागत है। इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो कि 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाए आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जनवरी 2025 में भी नारायणन को इसरो के 11वां अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर वी नारायणन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाए कि 10वां अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एस सोमनाथन थे, जो कि 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जाए कि इसरो के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर सतीश धवन थे, जो कि 1973 से 1984 तक ये अपना काम किए थे, जो कि 12 वर्षों का सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। और यहाँ पे पूछा जाए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। ये सारे फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ से आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, थे भंडाग अधिकृता होता था। आप लोग का इसका भंडाग अधिकृता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त काल के दौरान भू अभिलेखों की सुरक्षा रख रखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी को किस रूप में जाना जाता था, थे कर्णिका के रूप में जाना जाता था। तो आप लोग का कर्णिका यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो आप लोग का ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था, तो ये डफरिन ने किया था। तो इसका डफरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डफरिन का कार्यकाल रहा था 1984 से 88 तक। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्था है, किसने कहा था, तो अरविंदो घोष ने कहा था। और पूछा जाए कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, एक कथन किसने कहा, तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा। तो दोनों फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज, यानी MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। तो इसका Ctrl+F2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करते हैं, तो एक Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग का Ctrl+N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से शॉर्टकट की, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार पूछा जा रहा है। अगर नया स्लाइड इंसर्ट करना हो तो उसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो Ctrl+M होता है। अगर प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो उसका Ctrl+S होता है। यहाँ पे बॉक्स में सभी टेक्स्ट चयन करना है तो क्या होता है, Ctrl+A होता है। अगर नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो Ctrl+N होता है उसके लिए शॉर्टकट की। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन अगर खोलना है तो Ctrl+O से हम लोग उसको ओपन करते हैं। ये सारे फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि शॉर्टकट की से काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि सारे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग का यहाँ पे ARC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और बाद में जब मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे तो इसका अध्यक्ष हनुमंताया इसके अध्यक्ष बन गए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देख लेते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जो ARC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 को किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देख लेते हैं यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मौजूद करना था। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाना था। इनमें से जो भी आप लोग को ऑप्शन दिया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में, यह संशोधन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायती राज संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं में सीट का आरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका तो हमें एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया था कि 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनमें से जो भी आप लोग का ऑप्शन दिया होगा उसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन गूगल क्रोम एंड मोस्ट वेब ब्राउजर Ctrl+Shift+V इज
कॉमनली यूज्ड टू, यानी गूगल क्रोम और कई कई अन्य प्रयोगों में Ctrl+Shift+V का उपयोग आमतौर पर बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, तो आप लोग का पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे कॉपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से शॉर्टकट की के बारे में। जो Ctrl+X होता है ये कट के लिए होता है, Ctrl+V जो होता है पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+Z होता है ये अंडू के लिए होता है, और Ctrl+Y जो होता है ये रीडू के लिए होता है, और जो F5 होता है ये स्टार्ट स्टार्ट स्लाइड शो के लिए ये होता है। पर इसमें इस सभी फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि Ctrl+X का होता है तो कट के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन में दिया गया था संथाल विद्रोह, दूसरा में था कोल विद्रोह, तीसरा में था चुअर विद्रोह, और चौथा में था बरेली विद्रोह। इसका बरेली विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं मौलवी अहमद खान के बारे में। यहाँ पे मौलवी मोहम्मद हसन यानी यहाँ पे अहमदुल्ला शाह फौजी ने 1857 की बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता में से एक थे, और उन्हें अवध क्षेत्र यानी विशेष रूप से फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर में विद्रोह के नेतृत्व के लिए जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बरेली विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजमार्गों पर गति की सीमा की एसआई इकाई क्या होती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो आप लोग का किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गति की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि कौन सी होती है। यहाँ पे दिया गया था समुद्री दलदली भूमि, पहाड़, स्थलाकृति। तो आप लोग यहाँ पे स्थलाकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच भूमि को स्थलाकृति भूमि कहते हैं, तो आप लोग स्थलाकृति भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जलोढ़ मैदान शामिल है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं और स्थलाकृति दृष्टि से अत्यंत समतल होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी थी। तो 1857 के विद्रोह में ऐसा किया गया था, तो आप लोग का 1857 का विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने की शक्ति को प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 143 करता है, तो आप लोग का अनुच्छेद 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है अनुच्छेद 131 के बारे में, तो इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यह केंद्र और राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनने का अधिकार देता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान यानी भूदान दिया था। तो महाराजा द्रोण सिंह ने दिया था, तो आप लोग का महाराजा द्रोण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मैत्रक वंश द्वारा दिया गया प्रथम भू अनुदान माना जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेफ्रॉन की कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है। तो नेफ्रॉन का संग्रहण नली यानी कलेक्टिंग डक्ट भाग मूत्र परिचरण में काम आता है। इसमें जल का पुनः अवशोषण ऑस्मोसिस द्वारा होता है, जिससे मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित होता है। तो आप लोग का या तो संग्रहण नली दिया होगा या फिर ऑस्मोसिस दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है। तो किबथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह भारत, चीन और म्यांमार के जंक्शन पर स्थित है। तो आप लोग यहाँ पे किबथू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किबथू है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम पंचायत कितने समय के लिए अपनी बैठक करते हैं। तो ग्राम पंचायत की बैठकों आमतौर पर हर महीने कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। साथ ही ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार यानी एक बार खरीफ और एक बार रबी फसल काटने के बाद होती है, और अधिकतम हर 3 महीने में एक बार अनिवार्य करना होता है। 3 में से ऑप्शन में आप लोग को जो भी दिया गया होगा उसके अनुसार
आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पे बता दिए हैं कि ग्राम पंचायत कितने समय में अपनी बैठक करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का पॉली, यहाँ पे पूछा गया था 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया था? तो स्मृति मंधाना को दिया गया था। तो आप लोग का स्मृति मंधाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था बीबीसी की 2024 की 100 सबसे प्रमोददायक महिलाओं की सूची किसे शामिल किया गया है? तो भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, अरुणा राय को, विनेश फोगाट को और पूजा वर्मा को। तीनों में से आप लोग का जो ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था बीबीसी की 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया? तो यहाँ पे अरुणा राय, विनेश फोगाट और पूजा वर्मा को किया गया है। तीनों में से जो भी आप लोग का एक ऑप्शन दिया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी कि सृजनम का शुभारंभ किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। तो आप लोग का इसका जितेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1991 में पहला संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1991 में पहले संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 19 का ए द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप लोग का करेक्ट आंसर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? तो वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। तो आप लोग का वाट पर स्क्वायर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था जांच रिपोर्ट के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइटर्स के कर्मचारियों को खोजी रिपोर्ट्स के लिए दिया गया है। तो आप लोग का राइटर्स दिया गया था ऑप्शन में। तो आप लोग का राइटर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, लेकिन यह विश्व में पत्रकारिता पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध है। पत्रकारिता श्रेणी में 15 पुरस्कार और कला श्रेणी में 8 पुरस्कार दिए जाते हैं और ये पहला पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। तो सारे फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजदूत की नियुक्ति के संबंध में गलत कथन कौन सा है? आप लोग ऑप्शन में दिया गया था इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, दूसरा ऑप्शन था प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाया जा सकता है और तीसरा ऑप्शन था राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के राजदूत को कार्य सौंप सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो कि गलत कहा गया था, तो ये वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से बिना सलाह के राजदूत नियुक्त या हटाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग का तीसरा कथन जो दिया गया था ये गलत था, इसलिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था मरुस्थल मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलती है? तो भारत में मरुस्थलीय मिट्टी रेगिस्तान मिट्टी जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से यह थार मरुस्थल में पाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान आया था? तो ऑपरेशन फ्लड ऑल्सो नोन एज द व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड के द्वारा इसको उत्पादन में प्रथम स्थान आया था। तो ऑपरेशन फ्लड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।